हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे प्रायिकता से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे, अब हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो अब पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह ना तो इक्का हो और ना ही बादशाह हो। यानी 52 पत्तों में से हम जो पत्ते निकाल रहे हैं उसमें ना इक्का आना चाहिए और ना ही बादशाह। तो इसका मतलब सीधे सीधे इन पत्तों को हम हटा दें तो हमारे पास ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं और 4 ही बादशाह होते हैं। तो टोटल हो गए 8 पत्ते जो नहीं आने चाहिए। तो इन 8 पत्तों को हम 52 में से हटा दें तो हमारे पास बच गए 44 पत्ते। यानी इन 44 में से कोई भी पत्ता आ सकता है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये हो गए हमारे वांछनीय परिणाम और कुल परिणाम कितने हैं? 52। 44/52। और इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 तिया 12। उत्तर आ गया 11/13। तो ये उत्तर हो गया 11/13। नेक्स्ट, एक बक्से में 250 बल्ब हैं जिनमें से 35 बल्ब खराब हैं। बक्से में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह बल्ब खराब नहीं है। टोटल बल्ब 250 यानी कुल परिणाम हमारे 250। 35 बल्ब खराब हैं तो कितने सही होंगे? ऑब्वियसली 250 में से इन 35 खराब बल्बों को हटा देते हैं। हटाने का मतलब माइनस करना। इन्हें हटाया तो हमारे पास आ गए 215 बल्ब जो खराब नहीं हैं। अब हमें इनकी प्रायिकता चाहिए तो 215 हो गए हमारा वांछनीय परिणाम। कुल परिणाम 250 है यानी 215/250। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 43/50। हो गई ये भी प्रायिकता। आप आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखिएगा। किसी घटना के विपरीत 3:4 है। इस घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब घटना के विपरीत का मतलब कि घटना के ना होने की प्रायिकता पहले दी गई है और होने की प्रायिकता का जो रेशो है वो बाद में दिया गया है। तो यहाँ हमारे पास है 3:4 यानी टोटल कुल परिणाम कितने होंगे? 3 + 4 7 परिणाम हमारे पास कुल हैं और हमें चाहिए घटना के घटने की प्रायिकता। तो ये तो था ना होने की और ये होने की। तो अब हमारे पास घटना के होने की प्रायिकता यानी P(E) जो है वो हो गया 4 बटे में कुल परिणाम अभी हमने निकाले 7। तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया 4/7, 4/7। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 1, 4, 9, 16, 25, 29 में से 29 को हटा दिया जाए तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी ये जो हमें नंबर्स का एक ग्रुप दिया हुआ है इसमें से हम 29 को हटा देते हैं। अब बची हुई संख्याओं में हमें देखना है अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। अब 1 ये तो अभाज्य नहीं है, 4 ये भी नहीं, 9 भी नहीं, 16 भी नहीं, 25 भी नहीं। तो प्रायिकता क्या हो गई? 0, क्योंकि कोई अभाज्य संख्या हमें मिल ही नहीं रही। और यहाँ ध्यान रखना बेटा, एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो एक यूनिक नंबर है। अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो एक के पहाड़े में आती है या फिर अपने पहाड़े में। नेक्स्ट है, ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसके तस्वीर वाला कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब ताश की एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। तो कुल परिणाम तो हो गए 52। अब हमें चाहिए वांछनीय परिणाम, वो है तस्वीर वाला कार्ड। और तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास कितने होते हैं? हर ग्रुप में, यानी 4 ग्रुप होते हैं ना हमारे पास, पान और फिर हमारे पास चिड़ी, ईंट, हुक्म, सब में 3-3 होते हैं। तो कुल पत्ते हो जाते हैं 12। ये हो गया हमारा वांछनीय परिणाम 12/52। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 3/13। अगला प्रश्न है, 1000 लॉटरी के टिकटों में 5 टिकटों पर इनाम है। यदि एक व्यक्ति एक टिकट खरीदे तो उसके इनाम जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है,
5 ही टिकट पर इनाम है तो 5 हमारे वांछनीय परिणाम हो गए। 1000 टोटल लॉटरी है तो कुल परिणाम 1000 हो गए, तो 5/1000 हमारी प्रायिकता हो गई। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हमारे पास आ गया क्या, प्रायिकता। और अगर हमें इसे दशमलव में बदलना हो, आंसर हमें अगर मल्टीपल चॉइस में आए और उसमें आंसर दशमलव में हो, तो हम सिंपली यहीं से इसे दशमलव में बदल सकते हैं। कितने जीरोज हैं यहाँ, 1 2 3, यानी 5 हमने लिखा और 3 अंक लेने हमें। एक ये हो गया, दूसरे के लिए 0 लगा दिया, तीसरे के लिए 0 लगा दिया, यहाँ दशमलव, यानी 0.005 इसकी प्रायिकता हो गई। अब है प्रश्न हमारे पास, ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसके काला बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कुल बादशाह होते हैं हमारे पास 4, जिसमें से 2 हमारे ब्लैक यानी काले होते हैं और 2 लाल यानी रेड होते हैं। तो काला बादशाह की प्रायिकता क्या हो गई, वांछनीय परिणाम हो गए 2। ताश की गड्डी है तो कुल परिणाम कितने होंगे, 52, तो प्रायिकता हो गई 2/52। और इसे फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/26 हो गया भी सॉल्व। नेक्स्ट, एक पासा एक बार उछाला जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जब हम पासे को उछालते हैं तो हमारे पास क्या क्या परिणाम आते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही परिणाम होते हैं। अब इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, यानी जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब पूर्ण वर्ग संख्या जो किसी संख्या को उसी से गुणा करके मिल रही हो। अब यहाँ पर हम देखें तो 1 जो है ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 1 गुणा 1 बराबर 1। और 4 भी हमें कैसे मिलता है, 2 गुणा 2 बराबर 4। इसके अलावा बाकी संख्याएं जो हैं वो हमें इस तरह नहीं मिल पाती। तो हमारे पास वांछनीय परिणाम हो गए 2 और कुल परिणाम हमारे पास हैं 6। तो प्रायिकता हो गई इस प्रश्न के लिए 2/6, जिसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर अंकों का योग 10 या 10 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब जब हम 2 पासे एक साथ उछालते हैं तो हमारे पास 1 1 1 2 ऐसे करके 36 परिणाम होते हैं। ये तो हमने चार्ट सीखा हुआ है। तो उन दोनों पासों पे जो अंक आए उनका टोटल 10 होना चाहिए। तो वो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, हो सकता है पहले पे 4 हो, दूसरे पे 6, तो 6 4 का भी बनेगा। फिर पहले पे 5 हो, दूसरे पे भी 5, तो 5 5 हो गया। और 10 से अधिक क्या हो सकता है कि पहले पे 5 हो, दूसरे पे 6, पहले पे 6 हो, दूसरे पे 5 और 6 6, यानी 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है टोटल, और 12 भी। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। और ये तो वांछनीय परिणाम है ना हमारे, और कुल परिणाम हमें पता है 36 होते हैं। तो प्रायिकता क्या हो गई, 6/36। सिंप्लीफाई किया, 6 एकम 6, 6 6 36, 1/6। अब इस प्रश्न में क्या है, 1 2 3 से लेकर 33 34 35 में 7 का गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको कई बार बताया है, गुणज हो विभाज्य हो, इन सब का मतलब क्या है कि वो 7 के पहाड़े में आना चाहिए। अब 7 का पहाड़ा हम लिखते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक 42। अब 42 तो 35 से आगे चला गया, तो हम 35 पे ही रुक जाते हैं। तो वांछनीय परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो वांछनीय परिणाम हो गए हमारे 5, और कुल परिणाम 1 से 35 तक कितनी संख्याएं हैं, 35। तो अब इसे कट कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, प्रायिकता आ गई 1/7। नेक्स्ट है, यदि पासों के एक युग्म यानी जोड़ा, उसको एक बार उछाला गया तो योगफल 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर वही हमें अपने चार्ट में देखना है किस किस कॉम्बिनेशन में दोनों नंबर्स को जोड़ के हमें 8 मिल रहा है। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे जहां हमें 8 मिलेगा, 2 6, तो 6 2 भी होगा, 3 5, तो 5 3 भी होगा,
और एक रह गया हमारे पास 4 4। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 हमारे हो गए वांछनीय परिणाम। तो प्रायिकता हो गई 5 बटा कुल परिणाम कितने होते हैं दो पासों को उछालने पर? 36। तो प्रायिकता आ गई 5 बटा 36। अंग्रेजी भाषा का एक अक्षर यादृच्छा चुना गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर एक व्यंजन है। तो व्यंजन जैसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। तो वॉवल्स कितने होते हैं हमारे पास? वो होते हैं ए ई आई ओ यू, यानी 5। ये 5 नहीं होने चाहिए। टोटल होते हैं हमारे पास इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट। तो इन 5 को हम हटा देते हैं तो बचे 21। ये हमारे वांछनीय परिणाम हैं, यानी ये हमारे व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो प्रायिकता क्या हो गई? वांछनीय परिणाम बटे में कुल कितने अल्फ़ाबेट्स? 26। तो ये आ गई प्रायिकता 21 बटा 26। लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.07 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये तो बहुत आसान है। जब भी ये दशमलव वाला क्वेश्चन हो ना, करना क्या है, यहाँ लिखो 1, यहाँ पॉइंट, इसके ऊपर 0 ऐसे लगा दिया और सिंपली इसे माइनस कर दो। तो ये हो गया 3, यहाँ रह गया 9 और ये 0। तो प्रायिकता क्या आ गई? 0.93। और 1 में से क्यों माइनस किया? क्योंकि किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी भी एक को निकालना है तो उसे 1 में से माइनस कर देते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हो। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेटा जी इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बोर्ड्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंट फिगर्स के साथ, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, इसी टाइप की लैंग्वेज होती है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बोर्ड के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।